नमस्कार, जय सिया राम। मित्रों, आज मिथुन राशि जैमिना साइन देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन इस मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला एक साल, यानी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक 12 साल के बाद राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के लिए राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। और इस राशिफल का मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव और कर्म भाव का स्वामी है। दाम्पत्य जीवन, व्यापार, डेली वेजेस की इनकम, पार्टनरशिप, कर्म भाव, साथ ही साथ जॉब, बिजनेस, काम में हमारा प्रदर्शन से रिलेटेड विश्लेषण के लिए दसम भाव देखा जाता है। और इन दोनों भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी तक आपके लिए आपकी राशि से लाभ स्थान पर चल रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा फल देता है। अब 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में जाएंगे। दोस्तों, इसको हम चार्ट पर समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव जो है दोस्तों, ये विदेश स्थान से संबंध रखता है। ये हमारे खर्चों से संबंध रखता है, चाहे वो खर्चे दवाइयों से रिलेटेड हो या एक इन्वेस्टमेंट के दौरान भी 12वें भाव का विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का सप्तमेश और दशम भाव का स्वामी बन करके यहाँ पर आपके लिए काम को लेकर के अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते थे या जॉब से रिलेटेड आप एक जॉब में बदलाव चाहते थे या जॉब चेंज करना चाहते थे या ट्रांसफ़र चाहते थे, तो ये ट्रांसफ़र या जॉब में बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। ये बदलाव आपके जन्म स्थान से दूर, यहाँ पर अभी प्रेजेंट में आप जिस जगह पर काम करते हैं उससे थोड़ा दूर भी हो सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का पंचम प्रभाव आपके चौथे भाव में जाएगा, आपके छठे भाव पे जाएगा और आपके अष्टम भाव पे जाएगा। सप्तमेश यहाँ पर 12वें भाव में गोचर करने से दाम्पत्य जीवन में दोस्तों, अगर पहले की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई भी मनभेद या मतभेद, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज चलते रहते हैं, तो इस अंडरस्टैंडिंग और मनभेद और मतभेद की स्थिति में थोड़े और यहाँ पर नकारात्मकता आपके लिए ये देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में जाना लेकर के आ सकता है। दाम्पत्य जीवन को यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना होगा या अपने दाम्पत्य जीवन पर एक नज़र रखनी होगी, ताकि वो जो है वो सिचुएशन बिगड़े नहीं। काम को लेकर के दोस्तों यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि राहु आपके लिए दसम भाव में गोचर कर रहे हैं अक्टूबर के बाद से, देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में जाना, राहु भी आपके लिए एक नकारात्मक प्लेनेट अब यहाँ से 1 साल के लिए बन करके निकलेगा। क्योंकि राहु जिस राशि में होता है, उस राशि का स्वामी अगर अच्छे भाव में हो तो राहु भी आपको अच्छा फल दे देगा। यानी अभी तक राहु आपके लिए काम को लेकर के काफ़ी अच्छी नॉलेज, काम को लेकर के एक अनगिनत आइडियाज़ की और हम क्या बेटर कर सकते हैं, एक चलते फिरते काम के साथ साथ आपको कई और कुछ करने के लिए आपको ये प्रोत्साहन देता है राहु। क्योंकि गुरु आपके लिए लाभ स्थान पर गोचर कर रहा था, लेकिन गुरु अब 12वें भाव में जाने से जो काम चल रहा था आपका, उसको लेकर के भी आप परेशान ज़्यादा रहेंगे। यानी जो काम बैठे बैठे आपका शांति से हो रहा था, अब उस काम को लेकर के आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ी भागा दौड़ी आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब हो सकता है आपके साथ पॉलिटिक्स होने शुरू हो जाए। यानी कि जो भी साथ काम करते हैं उनके साथ, बॉस के साथ जो रिलेशन पहले अच्छे चल रहे थे, अब उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर के, भेदभाव होना, पॉलिटिक्स होना आपके साथ, ये वाला सिचुएशन देवगुरु बृहस्पति के 12वें भाव में जाने से हो जाएगा। देवगुरु का पंचम प्रभाव आपके चौथे भाव पर रहेगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशान थे, किसी कोर्ट केस में उलझे हुए थे,
व्हीकल से रिलेटेड किसी कोर्ट केस में उलझे हुए थे, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचने से रिलेटेड किसी समस्या में आप परेशान थे, तो गुरु का 12वें भाव में बैठ कर के आपके चौथे भाव को देखना, सुख सुविधाएं वाले भाव को देखना, इसमें वृद्धि लेकर के आएगा। यानी कि सुखों की प्राप्ति, चाहे वो मकान, प्रॉपर्टी या किसी भी प्लॉट को अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था पैसे से रिलेटेड, तो ये सारी समस्याएं इस आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप सॉल्यूशन देख लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देवगुरु का सप्तम प्रभाव आपके छठे भाव में जाने से, छठा भाव जो है ये जॉब से रिलेटेड भी है, छोटे मोटे रोग, कंपटीशन, देन अगर हम देखें तो एक विरोध भी छठे भाव से देखा जाता है। लेकिन गुरु यहाँ पर अगर हम देखें तो छठे भाव में एक शुभ प्रभाव, यानी कि इसका जो सप्तम प्रभाव है, हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो शुभ प्रभाव ही देती है, यानी कि उससे संबंध अगर कोई हमें प्रॉब्लम होने जाएगी तो गुरु का शुभ प्रभाव डालने से वहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है या होनी भी है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा बचाव निकल कर आएगा। यानी कि अगर हम कंपटीशन में पार्ट लेने जा रहे हैं इस पूरे वर्ष, कहीं ना कहीं खास करके वो मंगल से रिलेटेड कंपटीशन है या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में हम जा रहे हैं, मेडिकल, आईटी, इंजीनियरिंग लाइन में अगर हम किसी भी कंपटीशन में या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो गुरु का शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएगा। यहाँ पर अगर हमें किसी भी डेप्ट की ज़रूरत है या कि कर्ज की ज़रूरत है, हम किसी से या गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से लोन अगर हमें चाहिए, तो गुरु का शुभ प्रभाव, अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी इससे पहले या आप लोन इस दौरान लेने की कोशिश करेंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम के साथ साथ ये लोन आपको जल्दी से जल्द मिलने की यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लिए काफ़ी मदद रूप रहेगी। गुरु का 9वां प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेगा, और अष्टम भाव जो है दोस्तों, ये जो विद्यार्थी वर्ग या जो लोग ऐसे काम से जुड़े हुए होते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी डीप स्टडी की ज़रूरत होती है, अपने दिमाग को काफ़ी गहरा जाकर के कहीं ना कहीं समंदर की गहराइयों में जाकर जो मोती ढूंढने वाले काम जो करते हैं, यानी कि एक डीप स्टडी, एक डीप नॉलेज, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो साइंस एक्टिविटी हो, चाहे अगर आप किसी ध्यान, आध्यात्मिक या मंत्र सिद्धि साधना में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये जो समय रहेगा आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा। यानी कि किसी भी काम को लेकर के हमें अगर डीप साधना में या डीप नॉलेज में या हमें काफ़ी गहरी सोच में उस काम को लेकर के जाना है, तो काफ़ी अच्छा है गुरु का प्रभाव आपके लिए। ये 9वां दृष्टि अष्टम भाव से रिलेटेड आपको हेल्प भी लेकर के आएगा। ससुराल से संबंधित कोई भी चिंता अगर आपके जीवन में भी पहले की कोई बनी हुई थी, तो गुरु का शुभ प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहकर ससुराल से संबंधित भी पॉजिटिविटी यहाँ से आपके लिए लेकर के देवगुरु बृहस्पति चलेंगे। यानी कि दोस्तों, सप्तम भाव से संबंधित यानी दाम्पत्य जीवन से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं यहाँ से बढ़ती हुई दिखेंगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर को जॉब के लिए बाहर जाना था या वो प्रयत्नशील है, अगर जॉब मेरी बाहर कहीं लग जाए, आपके लाइफ पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उनके लिए आपके गुरु का 12वें भाव में जाना उनके लिए ये अच्छा योग यहाँ पर बन जाएगा। उनकी जॉब अगर जन्म स्थान से दूर लगने के पीछे अगर वो प्रयत्न कर रहे थे, तो ये उनके लिए काम अच्छा बन जाएगा। अगर आप व्यापार के लिए प्रयत्नशील थे, अगर आप बाहरी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर या विदेश से ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं व्यापार के लिए, जॉब के लिए, किसी प्रोडक्ट का अपने काम पे इनपुट करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये विदेशी गतिविधियों से कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बाहरी इनकम आप पहले की कोई आती है आपके पास, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी किसी से भी रिलेटेड, तो गुरु का शुभ प्रभाव 12वें भाव में आने से आपके लिए विदेशी जो भी इनकम आती है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। काम को लेकर के भागा दौड़ी बढ़ सकती है, जो आराम से काम हो रहे थे उससे संबंध आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर उठ करके भागना पड़ सकता है, ट्रैवल हो सकती है, और पॉलिटिक्स आपके साथ यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों होगी। तो जो लोग ट्रांसफ़र चाहते थे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो जॉब चेंज करना चाहते थे उनकी जॉब चेंज हो जाएगी, और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके सुखों में वृद्धि करेंगे। अगर प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन खरीदना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है वो बेनिफिट देंगे। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए दोस्तों, जॉब, स्थान परिवर्तन के लिए गुरु अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा, बाकी जो है वो देवगुरु बृहस्पति बेटर की तरफ चल रहे हैं। यानी कि ये जो समय रहेगा दोस्तों, आप अपने कामों में 100% दीजिए। पॉलिटिक्स, अगर आपको शक है कि पॉलिटिक्स होनी है,
तो कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारियों के साथ साथ काम करने वाले लोगों के साथ अपने रिलेशन बेटर बना करके चलिए। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क राशि के जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।